एक बार एक ब्राह्मण अपने मार्ग से कहीं जा रहा होता है, तभी वहां पे एक वेश्या आ जाती है और गलती से उस ब्राह्मण से स्पर्श कर जाती है। जैसे ही स्पर्श करती है वह ब्राह्मण क्रोधित हो जाता है, कहने लगता है, अरे दुष्टी, अरे नीच महिला, अरे चरित्रहीन नारी, तुझमें इतनी साहस कि तू मुझ में स्पर्श कर गई। देख, मैं कितनी शुभ कार्य के लिए जा रहा था, मैं स्नान करके राम राम जप के पूजा पाठ करके ईश्वर का जा रहा था, तूने मुझे शुद्ध कर दी। ब्राह्मण ने अनेकों अपशब्द कहे उस वैश्या को। वैश्या की आंखों से, नेत्रों से आंसू गिरता रहा और ब्राह्मण उसे बोलता रहा, अरे दुष्ट महिला, अरे नीच महिला, हे चरित्रहीन, हे लोभी, अरे धन की लोभी, तू चरित्र कैसे बेचती है, तू तो धन की लोभी है। ब्राह्मण जाते जाते एक प्रश्न भी कर जाता है वैश्या से कि हे वैश्या, मुझे ये बता, तुझ जैसी नारियां और लोग कैसे इतना धन लोभी हो जाते हैं कि कुछ लोग चरित्र को और कुछ लोग स्वाभिमान को और कुछ लोग सत्यता, सब कुछ, मान सम्मान सब बेच देते। क्या तुझे शर्म नहीं आता? क्या तू धन की इतनी लोभी है? तू इतनी धन की लोभी कैसे हो गई? कैसे कोई इतना पाप कर सकता है? देख, मैं कितना सत्यवादी, मैं कितना धर्मात्मा, मैं कभी पाप नहीं करता। ब्राह्मण के इस बात को कहने से वैश्या रोती रोती चुपचाप अपने घर को चली गई। कुछ समय के बाद वह वैश्या उस ब्राह्मण के घर आई और ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके कहने लगी, ब्राह्मण देवता, मैंने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा की है, अतः आपसे निवेदन है, आप हमारे घर चले और वहां भोजन ग्रहण करें, क्योंकि जब तक ब्राह्मण भोजन ना कराया जाए पूजा सफल नहीं होता है। ब्राह्मण बोला, ये तो सत्य है, परंतु तू एक वैश्या है, मैं तेरे घर कभी ना जाऊंगा। बोला, चलिए ब्राह्मण देवता, आप मेरे से 500 रुपए दक्षिणा ले लीजिएगा। ब्राह्मण के हाथ पांव जोड़ने लगी, लास्ट में दक्षिणा 1000 रुपए तय की वैश्या ने कि 1000 दूंगी, अब तो चलो। ब्राह्मण ने बोला कि ठीक है, मैं जाऊंगा, पर मेरा 2 शर्त तुम्हें स्वीकारना होगा। वैश्या ने कहा, ठीक है, मुझे अपना वो 2 शर्त बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि सुनो, पहला, मैं तेरा हाथ का छुआ हुआ या तेरा घर का भोजन नहीं करूंगा। बोला ठीक। दूसरा, तेरे घर के भीतर भोजन ना करूंगा। वैश्या ने बोला, ठीक है, आप मेरे घर के बाहर अंगने में बैठ के भोजन कर लीजिएगा। ब्राह्मण सुबह अगले दिन प्रातः काल स्नान किया, पूजा पाठ किया, संध्या वंदन करके उस वैश्या के घर पहुंच गया। जैसे ही वैश्या के घर पहुंचा, वैश्या ने उसका बहुत ही स्वागत सत्कार करने के लिए गई, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, ना ना, मुझे तू स्पर्श मत करना, मुझे स्वागत मत कर, मैं अंगने में बैठूंगा। वैश्या ने कहा, ठीक है गुरु ब्राह्मण देवता, आप बैठ जाइए। आसन दी। ब्राह्मण ने बोला, आसन नहीं लूंगा, मैं जमीन पे बैठूंगा, तेरा वस्तु ना छूंगा। ब्राह्मण वहीं बैठ गया। वैश्या कुछ देर के बाद आई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे अंगने में तो आ चुके हैं, अब क्या थोड़ी सी चौखट पार करके मेरे घर के भीतर चलो, मेरे घर के भीतर भोजन कर लो तो मेरा घर भी शुद्ध हो जाता। अरे मैं तो वैश्या हूं, मैंने बहुत अशुद्ध कर दी, एक बार आप भोजन करके शुद्ध कर दो, बदले में और 1000 रुपए बढ़ा दूंगी, तू 2000 रुपए आप दक्षिणा ले लेना। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 1000 के बदले 2000 मिल रहा है, मैं यहां आ ही गया हूं तो घर के भीतर भोजन करने में क्या दिक्कत। ब्राह्मण ने किंतु परंतु नहीं किया, घर के भीतर चला गया और घर के भीतर बैठ गया। जैसे ही घर के भीतर बैठा, वो वैश्या थोड़ी देर के बाद आई, हाथ जोड़ करके बोलने लगी कि गुरुजी, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको और 1000 रुपए दूंगी, आप मेरे घर में मेरे हाथ से बना हुआ भोजन कर लो। वैसे ब्राह्मण ने पहले ना किया, फिर भी वैश्या ने उसे समझाया बुझाया तो ब्राह्मण बोला, ठीक है, बात 3000 रुपए दक्षिणा की है तो मैं कर लूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि अन्न कभी अशुद्ध नहीं होता है, अन्न तो साक्षात देवी पार्वती होती है, अन्नपूर्णा माता होती है, तो अन्न तुम्हारे हाथ से बने चाहे कि अन्न अशुद्ध नहीं होता। ब्राह्मण ने स्वयं से उसे सही तर्क सिद्ध करने लगा, क्योंकि उसे 3000 रुपए दक्षिणा दिखा। जब ब्राह्मण को सामने वैश्या ने ला करके भोजन रखा तो वैश्या कहती है कि हे ब्राह्मण, हमने अपने हाथों से ईश्वर को भोग लगाया, हमने गौ को भोग दिया। हे ब्राह्मण, कहा जाता है कि ब्राह्मण पृथ्वी का देवता होता है, इसीलिए मेरे हाथों से एक निवाला आप ग्रहण कर लो, मैं समझ जाऊंगी, मैं तृप्त हो गई, मेरा घर शुद्ध हो गया। ब्राह्मण कहता है, नहीं नहीं, ये बात गलत होगा, मैं तुम्हारे हाथ का से नहीं खा सकता। वैश्या बोलती है, आप 3 के बदले 4000 दक्षिणा ले लो। ब्राह्मण ने बोला, ना, आप 4000 दोगे मैं तब भी नहीं करूंगा। ब्राह्मण वैश्या ने फिर समझाते बुझाते कहा, पंडित जी, अब घर के भीतर आ ही गए हो, मेरा छुआ हुआ खा ही रहे हो, तो मेरे हाथ से भी खा लो, बदले में 5000 मैं दक्षिणा दूंगी।
दोनों में बात डन हो गया। ब्राह्मण बोला ठीक, मैं एक ही निवाला लूंगा। वैश्या बोली बस मैं एक निवाला दूंगा। वैश्या ने अपने हाथ से उस एक निवाला उठाया और ब्राह्मण के मुख की ओर किया। जैसे ही ब्राह्मण ने निवाला लेने के लिए मुंह को खोला, वैसे ही वैश्या ने उसके मुंह में एक थप्पड़ खींच करके मारा। रे बोलता है, और वैश्या ने कहा, रे दुष्ट ब्राह्मण, रे मूर्ख ब्राह्मण, रे नीच ब्राह्मण, क्या तुझे अब तक समझ नहीं आया कि तेरा धर्म भंग हो चुका है? ब्राह्मण स्तब्ध हो गया। बोला, तूने उस दिन मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि कोई मनुष्य किससे इतना लोभी हो सकता है कि चरित्रहीन बन जाए। क्या तुम्हें उसका प्रश्न का उत्तर मिला? ब्राह्मण बोला, मैं नहीं समझा। वैश्या बोलती, सुनो, अगर मैं तुझे घर में जाकर कहती कि तू मेरा घर चल, मैं 5,000 रुपए दूंगी, तू मेरे हाथ से भोजन कर, क्या तू करता? ब्राह्मण ने बोला, नहीं। लेकिन क्या तू अब कर रहा है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ। बोला, क्यों? ब्राह्मण चुप। ब्राह्मण को कही कि हे मूर्ख ब्राह्मण, रे दुष्ट, देख, मैंने 1,000 की नोट बढ़ाती गई, मैंने धीरे धीरे तुम्हें लोभ दी, तू कब पाप के दलदल में उतर गया तुझे नहीं पता चला। मनुष्य अचानक पाप नहीं करता है, मनुष्य को अचानक लोभ नहीं आती है। अगर मनुष्य को कहा जाए कि तुम ये गलत कार्य कर दो, तो मनुष्य कभी गलत कार्य नहीं करता। लेकिन अचानक के बजाय उसे धीरे धीरे गलत राह पे उतारा जाए, धीरे धीरे उसे गलत मुंह में फंसाया जाए, वह कब पापी दुष्ट नीच बन जाए यह उस व्यक्ति को भी नहीं पता चलता। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, कि संगति हमेशा सभ्य और अच्छे लोगों से करना चाहिए। क्योंकि हमें क्या लगता है, कुछ का उदाहरण होता है कि क्या मैंने फलाने से दोस्ती कर लिया तो क्या मैं दारू पी लिया? ना, अरे भैया, तुमने फलाने से दोस्ती की, तुम सुबह दोस्ती किए, तुम शाम में दारू नहीं पियोगे। वो धीरे धीरे तुम्हें शराब के पहले अड्डे में लेगेगा और शराबियों के साथ बिठाएगा। तुझे खुद जब शराब पीने बैठाएगा तो साथ में बैठाएगा, खुद तुझे कहेगा कि अब तू शराब बांट। थोड़े दिन के बाद तुझे कहेगा 1-2 सिगरेट फूंक मार। फिर तुझे धीरे धीरे शराब में कब उतार देगा ये तुझे पता नहीं चलेगा, और तू कब पाप और गलत राह पे उतर गया ये तुझे पता नहीं चलेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि संगति हमेशा साधु संतों की करो, संगति सज्जन पुरुषों का करो। इसीलिए हमारे दत्तात्रेय जी महाराज भी कहते हैं कि सन्यासियों को तो गृहस्थ व्यक्तियों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति कब धीरे धीरे गृहस्थी की ओर ले जाए और सन्यासी कब गृहस्थ को सन्यास की ओर की बढ़ा दे ये कोई नहीं जानता। अगर गृहस्थ की दृढ़ संकल्पता अधिक बड़ी रही तो सन्यासी गृहस्थ की ओर लोभ में आ जाएगा, और गृहस्थ की दृढ़ संकल्पता सन्यासी से कमजोर हुई तो धीरे धीरे सन्यासी की ओर बढ़ जाएगा। इसीलिए मनुष्य को कभी भी गलत लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। लोभ और पाप आपको धीरे धीरे आपके पास आती है, तभी आप पाप के दलदल में उतरते हैं। इसलिए जब कोई आपसे कुछ कहे तो आप हमेशा भविष्य को सोचिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य सोचे समझे बगैर किसी कार्य किसी चीज का निर्णय ले लेता है वह केवल अंत में पछताता है। जब लक्ष्मण जी ने भरत जी के क्रोध में आकर के तीर धनुष निकाल लिए थे, तब राम जी ने भी यही समझाया था कि लक्ष्मण, मनुष्य को भविष्य बिना सोचे समझे कभी किसी पर शस्त्र या कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर तू भरत पर हथियार चला देता तो आजीवन इसके लिए अपने आप को क्षमा ना कर पाता, तू सदैव संसार में एक दुष्ट की भांति देखा जाता, तू एक नीच भाई की भांति देखा जाता। लक्ष्मण भी पूरे जीवन इसके लिए रोते रहे कि उसने एक जीवन में पाप किया और उसने भरत पर हथियार उठाया। इसलिए कभी भी भविष्य में कब लोभ और क्रोध आपको धीरे धीरे पाप में उतर जाए, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि क्रोध में कोई निर्णय और लोभ में कोई फैसला कभी मत लेना, क्योंकि ये दोनों आपको गलत राह की ओर ले जाएगा और डुबा देगा। हमें इसीलिए हृदय में हमेशा भगवत और भगवान की भक्ति और छवि रखिए, जिससे गलत चीज आपके हृदय में प्रवेश ना कर सके। और वैश्या हो या चरित्रवान नारी, याद रखिएगा, सम्मान आप सबका कीजिए, भले ही सम्मान आपको मिले या ना मिले, क्योंकि सम्मान करना मेरा धर्म है। नारी नारी होती है। खैर, मेरा उद्देश्य केवल समाज में ज्ञान देना था कि लोभ धीरे धीरे मनुष्य को आती है, ना कि मनुष्य को एक बार लोभ उसे अपनी ओर ले जाती है। खैर, हमने बहुत सारी ऐसी वीडियो, अश्लील वीडियो और गंदी वीडियोस को हम अक्सर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करते हैं। आज ऐसे धर्म के ज्ञान को वीडियो शेयर कीजिए जिससे लोगों तक पहुंचे कि और धीरे धीरे लोभ से बचे और भगवत भक्ति की ओर आए। खैर, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं जरूर कहें। जय श्रीमन नारायण।